ये कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज ये मैथ्स की क्लास है आपकी, और यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेट, यानी कि सेट स्टार्ट करने वाले हैं हम। मैथ्स में आपका पहला चैप्टर रहेगा सेट। पहले तो ये समझो, आज मैं आपसे 1 मिनट बात करूँगा, ठीक है? आपका 1 मिनट बिगाड़ लूँगा मैं, समझो, ये समझो। देखो, सेट स्टार्ट करने का मतलब क्या है। पहली बात तो आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आए कि किसको स्टार्ट करूँ, सेट को स्टार्ट करूँ। दूसरी बात, बच्चों के जो और कमेंट थे वो थे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूँ, ठीक है। और रीजन थर्ड कि मुझे भी ये पता है कि बच्चों का सबसे वीक चैप्टर है तो वो सेट, रिलेशन, फंक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये तो आपके 3 पॉइंट ये हो गए इसको स्टार्ट करने का मेरा जो मकसद था वो। अच्छा, आगे बात आती है कि आपने आज तक सेट कहीं भी पढ़ा हो, ठीक है। सेट या प्रोबेबिलिटी ये आपके आज तक क्यों क्लियर नहीं हुए, आपको ये पता है? देखो, पहला रीज़न क्या है कि आपने जहाँ भी ऑफलाइन बैच में पढ़ा, ठीक है, वहाँ कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने आपको क्या करा दिया, एक दिन में 4 घंटे की क्लास लगा दी और आपको समझा दिया, ठीक है। तो उसमें ना आपको पता चला कि क्या पूछना है, और ना टीचर ने, उसका काम हो गया आपका, ठीक है। ऑफलाइन में जब आप ऑनलाइन में पढ़ते हो तो ऑनलाइन में ये क्यों समझ नहीं आया, क्योंकि किसी ने भी ये चैप्टर आपके लगातार नहीं कराए, सीक्वेंस में नहीं कराए। कभी फंक्शन करा दिया, कभी प्रोबेबिलिटी करा दी, कभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करा दिया। जबकि मैं बोलता हूँ कि इन चैप्टर्स को, इन 5 चैप्टर्स को आप सीक्वेंस में पढ़ो, और इनसे अच्छा समझ में आपको कोई चैप्टर नहीं आएगा। मैं पढ़ाऊँगा, आप बिलीव करते हो तो वीडियो पूरा देखो और इन्जॉय करो अच्छे तरीके से। हमें सपोर्ट करने के लिए आप 4 काम करो। 4 काम, नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब, नंबर 2 वीडियो को लाइक, नंबर 3 शेयर, और कमेंट जरूर करो। क्योंकि देखो, मैं आपके लिए एक मोटिवेशन स्पीच लिखता हूँ कुछ, तो आप भी मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। और अगर आप डिसलाइक कर रहे हो तो वीडियो को, तो उसका कार्ड जरूर बताओ, क्योंकि मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा कि आपने क्यों डिसलाइक किया उस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी बात। अब टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो टॉपिक से रिलेटेड क्या है। देखो, आज मैं आपको सेट स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। जो भी आपकी समझ में ना आया हो, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपकी समझ में क्या नहीं आया, जिससे मैं उसे कल रिपीट करूंगा दोबारा। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि सेट में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आती है, आपको क्या नहीं समझ में आता है उसमें। मैं आपको अपने तरीके से तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन उस चीज़ में मैं आपका ज़्यादा टाइम दूंगा जिसमें आपको दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे किसे पढ़ाना है, आपको ही तो पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए साथ हूँ, 100%। आप जो बोलोगे उस तरीके से कराऊंगा। बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मोटिवेट करते रहें बस, ठीक है। तो चलो और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखो, अच्छी सी लाइन लिखी हुई है आपके लिए, वैसे मैंने पढ़ दी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं साइड से हो जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा और मैंने वो साफ ही कर दिया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब सेट। देखो, समझो पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, यानी कि सेट समुच्चय, ठीक है। समुच्चय पढ़ना है हमें, आपको क्या पढ़ना है, समुच्चय। अब देखो, समझने की कोशिश करना समुच्चय क्या होता है। पहली बात तो समुच्चय की डेफिनेशन, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है, आपका समुच्चय कहलाता है। ये तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। जैसे मैं आपकी बात करूं कि सेट ऑफ इंडियन प्लेयर्स, सेट ऑफ इंडियन प्लेयर्स। अब आप मुझे बताओ कि भारत के क्रिकेट, यानी कि सेट ऑफ इंडियन प्लेयर्स, यानी कि भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, कि सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। तो एक मैंने आपको ए बराबर दिया हुआ है, मान के चलो, सेट ऑफ इंडियन इंडियन क्रिकेट इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। ये आपको मैंने एक सेट दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये वेल डिफाइन है, क्या ये वेल डिफाइन है, ये बताओ मुझे। और दे रहा हूँ, एक और दे रहा हूँ मैं आपको, सेट ऑफ इंग्लिश बॉबल्स। बताओ कौन सा इसमें, इनमें से कौन सा है जो आपका वेल डिफाइंड है। देखो, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, सुपरिभाषित, यानी कि परिभाषित, जिसको अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया हो। देखो, अगर ए नंबर की बात करें कि सेट ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, यानी कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट, यानी कि मैच खेलने वाले जो क्रिकेट खेलते हैं वो प्लेयर्स, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो। देखो, क्रिकेट खेलने वाले आपको हर गली हर मोहल्ले में मिल जाएंगे। यहाँ आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको क्या स्पेसिफाई किया गया है कि आपके जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो क्या हम भारत में नहीं रहते, आप भी तो क्रिकेट खेलते हो, हम भी तो क्रिकेट खेलते हैं, तो यानी कि ये आपका कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है। और आप इसकी बात करें, सेट ऑफ इंग्लिश बॉबल्स, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्या, स्वरों का समुच्चय, तो ये एक कैसा है, वेल डिफाइंड है, परिभाषित है। क्यों कि आपको पता है कि बॉबल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो सेट ऑफ क्या,
इंग्लिश वोवेल्स। तो आपका ये कैसा है, परिभाषित है, और ये आपका कैसा है, परिभाषित नहीं है। तो सेट की परिभाषा एक बार दोबारा सुनो, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, क्या संग्रह को क्या बोलते हैं हम, सेट बोलते हैं। इसकी परिभाषा आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो, अपने नोट्स बनाते चलो। देखो मैं आपका हर चैप्टर में साथ दूंगा, हर चैप्टर यानी कि पूरे मैथ्स को मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको बेहतर होगा कि आप नोट्स बनाते चले। और आप भाई देखो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको आप ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश ज़्यादा वीक है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप उनमें थोड़ा मैनेज करो। बाकी मैं बायलिंगुअली कराने की कोशिश करूँगा, आपको मीनिंग्स में हेरफेर हो सकता है आपका, ठीक है। तो इतना मैं समझाया कि आपको इतना समझाया है, तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे बात करते हैं, इसके बाद ले लो स्क्रीनशॉट। अब चलो आगे बात करते हैं। देखो आगे मैं एक बताता हूँ आपको, ए इक्वल टू दिया हुआ आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यार गलती हो गई, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है आपको, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा तो आप मुझे बताओ क्या ये वेल डिफाइन है, देखो कैसे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 9 तक, यानी कि क्या है, परिभाषित है ना, है परिभाषित, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेट, यानी कि ये वेल डिफाइन है। तो मैंने परिभाषा भी आपको यही बताई थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, हम सेट कहते हैं। परिभाषा दिमाग में घुस जानी चाहिए अब आपके, ठीक है, आपने अब तक कहीं भी पढ़ा हो, बस अब आपको लाइन से पढ़ते जाना है, सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगा आपका, ठीक है। सेट, रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, चैप्टर से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक बार गारंटी मेरी है, ठीक है। चलो अच्छा आगे आपका मैं बताऊँगा आपको, आगे आते हैं तो साइन। देखो जब भी आपका ये साइन लगा जाए तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू हिंदी में बोलते हैं का अवयव है, ठीक है। आगे आता है आपका क्या, अगर ये चिन्ह इस तरीके से कट रहा हो तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि का अवयव नहीं है। अब ये का क्या है, ये आपको कोई आगे सेट दिया जाएगा, ठीक है, आगे कोई सेट दिया जाएगा, उसमें इसको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड से हो जा रहा हूँ। और क्या, अब स्टार्ट करते हैं सेट का निरूपण। चलो अब तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैंने साफ भी कर दिया। अच्छा अब आगे बात करें, आगे क्या आता है आपका, आगे आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय का क्या, निरूपण, यानी कि समुच्चय को निरूपण कैसे किया जाता है। तो समुच्चय का निरूपण दो तरीके से किया जाता है, ठीक है, दो तरीके से किया जाता है। नंबर फर्स्ट है आपका क्या, रोस्टर मेथड, यानी कि तालिका विधि। क्या है आपका फर्स्ट मेथड, तालिका विधि। तालिका विधि क्या होती है आपकी, तालिका विधि होती है हर अवयव अलग अलग दिखाते हैं, हर अवयव अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका हर अवयव अलग अलग होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे ए इक्वल टू आपका कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट आगे हो सकता है कुछ, ठीक है। तो यानी कि हर अवयव, यानी कि 1 दिखाया फिर 2 दिखाया, यानी कि कोमा लगाकर हर अवयव को अलग अलग दिखाना ही आपका क्या कहलाता है, तालिका विधि। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आपका रोस्टर मेथड, इंग्लिश वालों के लिए रोस्टर मेथड। समुच्चय का निरूपण को बोलते हैं आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अच्छा तालिका विधि। अच्छा नंबर 2 की बात करें हम, तो नंबर दो आपका क्या होता है। देखो ये आप मैनेज करना, ऊपर नीचे लिखा है, इसका कोई वो नहीं होता है आपको, ठीक है। आप उसको भी कमेंट करना, इसका मत करना कमेंट ये क्या लिख दिया आपने सर ऊपर नीचे, या तो समझ सकते हो आप, बड़े हो चुके हो आप। देखो
आप आगे आता है आपका, आगे क्या आता है आपका, अच्छा पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ये तो आपका हो गया समुच्च तालिका विधि। आगे आती है आपकी समुच्च निर्माण विधि। ठीक है, समुच्च निर्माण विधि क्या होती है आपकी, समुच्च, पॉइंट नंबर 2, समुच्च निर्माण, समुच्च निर्माण विधि। ठीक है, समुच्च निर्माण विधि। चलो आप पहले इसे नोट करो, मैं इसे हटा दूँ, इसके नीचे समझाऊंगा। समुच्च निर्माण तालिका विधि आपको नोट करनी है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो तो अब आगे इसे बताते हैं। समुच्च निर्माण विधि यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, आपका सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, केवल चरित्र दिखाते हैं, केवल चरित्र दिखाते हैं, केवल चरित्र दिखाते हैं, यानी कि समुच्च निर्माण विधि में केवल चरित्र दिखाते हैं। अब ये किस प्रकार से, एग्जाम्पल देखो, यानी कि ए बराबर आपका कोई सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सच इज सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है, एक्स ऐसा है, हिंदी बोले तो इसे क्या बोलेंगे, एक्स ऐसा है, कैसा है, अब वो आगे बताया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। यानी कि आपको इसने आपको क्या बता दिया, चरित्र बता दिया, क्या बता दिया, चरित्र बता दिया कि नेचुरल नंबर है, वो नंबर नहीं बताए, चरित्र बता दिया। तो आपका केवल चरित्र दिखाते हैं, क्या, समुच्च निर्माण विधि में केवल आपका चरित्र दिखाते हैं। अच्छा मैं इसे आप नोट करो, साइड से हो जा रहा हूँ मैं, और मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अब आपको वो बताने हैं कि कौन सा इनमें से समुच्च निर्माण विधि है और कौन सा आपका सेट बिल्ड कौन सा तालिका विधि है। ठीक है, तो चलते हैं। चलो तो आगे मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बताने हैं। जैसे आपका एक दिया हुआ है एक्स इजिकल टू, महिला पुस्तक में ये दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है आपका, क्या, ये दिया हुआ है आपका एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश लेटर्स, इज एन इंग्लिश लेटर्स। यानी कि आपका ये 2 समुच्च दिए। अब आपको मुझे आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा तालिका विधि है, यानी कि कौन सी आपकी तालिका विधि है और कौन सी आपका रोस्टर मेथड यानी कि समुच्च निर्माण विधि है। ठीक है, कौन सी तालिका है, कौन सी समुच्च निर्माण विधि है। अच्छा, मैंने आपको तालिका विधि में क्या बताया था, तालिका विधि में मैंने आपको बताया था कि हम क्या दिखाते हैं, अलग अलग अवयव दिखाते हैं, हर अवयव को अलग अलग करके दिखाते हैं। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है, जनवरी, जून, जुलाई, हर अवयव अलग अलग है, तो ये आपकी कौन सी विधि है, तालिका विधि। यानी कि इस एग्जाम्पल को आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लेना तालिका विधि में कि ये आपका एग्जाम्पल किसका है, तालिका विधि का। अच्छा, इसने क्या दिखा दिया, हमें चरित्र दिखा दिया कि जो एक्स है वो कैसा है, इसका मतलब बता चुका हूँ मैं आपको, इज सच दैट एक्स ऐसा है कि एक्स कैसा है कि वो आपका इंग्लिश का एक क्या है, अक्षर है। ठीक है, तो इसने क्या दिखा दिया, आपको पूरा चरित्र दिखा दिया। तो आपकी ये तो आपकी कंप्लीट होती है आपकी क्या, समुच्चयों के निरूपण, यानी कि समुच्च निर्माण विधि। 2 तरीके से समुच्च को निरूपित किया जाता है, तालिका विधि और रोस्टर विधि। दोनों एग्जाम्पल को नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे फिर। आशा करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। देखो मैं स्लो आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर आपके कमज़ोर हैं और मैंने क्या बोला आपको, इन चैप्टर से क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। ठीक है, स्लो पढ़ा रहा हूँ, करा सकता था एक भी वीडियो में आपको कंप्लीट कर दिया सेट को, फिर आप क्या कर लेते मेरा। ठीक है, तो मुझे आपको आसानी से सिखाना है। तो आगे बात करें तो समुच्चयों के प्रकार, आगे क्या आता है आपका, समुच्चयों के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चयों के प्रकार की हम बात करें तो समुच्चयों के प्रकार में सबसे पहला आता है आपका क्या, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। अब आपका रिक्त समुच्चय क्या होता है, देखो पहले तो रिक्त समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए नल सेट या एम्प्टी सेट आपको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो पहले तो रिक्त समुच्चय को निरूपित किससे करते हैं, तो भाई देखो या तो फाई लिखा हो, क्या फाई, या आपका लिख रहा हो क्या, मजला कोष्टक, महिला कोष्टक बना हो, या तो आपका फाई हो या आपका क्या बना हो, मजला कोष्टक। ध्यान रखना इस मजले कोष्टक के अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ 0 बना दूँ तो इसका मतलब इसमें एक अवयव हो जाएगा, और रिक्त समुच्चय का मतलब होता है उसमें कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो, वो समुच्चय कैसा हो, वो सेट कैसा हो, आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो इसमें एक अवयव हो गया इसका मतलब, तो इसे यहाँ से साफ कर दो। तो 2 तरीके से आपको किसी भी तरीके से आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। ज़्यादातर बुक्स में या ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें फाई से ही व्यक्त किया जाता है। अगर कहीं ऑप्शन आपको बोला जाए कि कौन सा रिक्त समुच्चय है और उसमें आपको महिला कोष्टक बना के छोड़ दिया जाए तो आपका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी अब मैं आपको कराऊंगा जब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो उसमें डिस्कस किया जाएगा आपके साथ ये। ठीक है, तो जैसे आप देखिए पहले एज इक्वल टू आपको दिया हुआ है क्या, एक्स सच दैट एक्स,
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स ऐसा है, एक्स कैसा है कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और रिलेशन क्या दे रहा है कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये दिया हुआ आपको कि जो x है वो 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका 0 दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर का क्या दे रहा है आपका 0। अच्छा, अब मैं डिस्कस करूँ इसे। देखो, अगर एक्स स्क्वायर बराबर निकालने में क्या निकलेगा -1। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है इसे समझो पहले। ये क्या लिखा हुआ था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसका मतलब यही तो था कि x, और यहाँ देखो क्या रिलेशन दिया है कि x 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x में कोई वैल्यू है जो इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, उसके बाद वो कैसी है 1 में जुड़ जाती है और फिर 0 आता है। तो आप मुझे कोई वैल्यू बताओ कि वो नेचुरल नंबर हो और उसका स्क्वायर करें और 1 के साथ जोड़ें फिर भी आंसर 0 आ जाए। भाई अगर रियल नंबर होता ना तब भी ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन तो आपकी रियल नंबर के लिए भी सच नहीं बैठी, तो यहाँ तो आपका क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को पूर्ण करता है? क्या कोई ऐसी संख्या है जहाँ जो हमें जिसे हम यहाँ रखें और आंसर 0 आ जाए? हमेशा जुड़ेगी भाई। तो हमें क्या मिला यहाँ से हमें मिला कि ये कैसा समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय। या तो एक क्वेश्चन लिख दो या बना दो 5। यहाँ से हमें पता चला कि कैसा समुच्चय, एक रिक्त समुच्चय। हाँ, एक अवयव है, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा नंबर है जो आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन याद रखना वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे मैं बताऊं आपको, आयोटा की बात करें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, तो अगर मैं एक्स की जगह क्या रख दूं, एक्स इक्वल टू आयोटा रख दूं, तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 0 हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसने क्या दिया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स कैसा है, एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हमें नेचुरल नंबर की बात करनी है, ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर की। नंबर तो है एक, वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। जो रिक्त समुच्चय मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो नोट कर लो, मैं साइड से जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो। देखो, अब मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन कराया है मैं उसी को आप दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। देखो, आपने एक गलती नहीं देखी उसमें। एक गलती क्या है उस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में एक गलती ये है कि उसने दिया हुआ है a इजिकल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और उसने दिया क्या है कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, आपको ये दिया हुआ है। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि ये क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर। लेकिन भाई ये तो 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, तो ये तो रिक्त समुच्चय यहीं बन गया, ये तो रिक्त समुच्चय यहीं बन गया। हमें एक हिंट तो यहीं से मिल गई। ये इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लेकिन इसने दे दी है वो, तो हम भी फिर भी वो 5 ही निकलेगा। लेकिन आप वैसे यहाँ से सोच सकते हो कि 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 कह रहा है ये, और यहाँ कह रहा है कि x बिलोंग्स टू n, यानी कि x आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। भाई 0 और 1 के बीच तो आपका कोई नेचुरल नंबर ही नहीं आएगा। तो ये रिक्त समझ तो पहले ही पता चल गया हमें, लेकिन उसने कंडीशन दी है तो कोई बात नहीं, हमने उसी तरीके से भी कर दिया। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट समझाने के लिए ये क्वेश्चन द्वारा लिखा है। अच्छा, इसमें हम एक बात और देखें तो अगला क्वेश्चन मैं लिखूँगा आपको। जैसे b बराबर आपको दिया हुआ है कि x सच दैट x इज अ रेशनल नंबर, x इज अ रेशनल नंबर, यानी कि x कैसा है, एक परमेय संख्या है। यानी कि x आपकी कैसी है, एक परमेय संख्या है। और फिर आपको वो कंडीशन दे रहा है, किस तरीके की कंडीशन दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजिकल टू 0। आपको ये कंडीशन दे रहा है, x एक परमेय संख्या है और वो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजिकल टू 0 ये दिया है। तो यहाँ से हमें देखें कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। एक्स और आर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब बताओ, क्या √3 एक परमेय संख्या है? क्या √3 एक परमेय संख्या है? नहीं है। ठीक है, यानी कि नहीं है, तो हम इसे किससे निकलेंगे, 5 से। यानी कि ये समुच्चय भी आपका, ये सेट भी कैसा है आपका, रिक्त समुच्चय है। ये सेट भी आपका कैसा है, रिक्त समुच्चय है। और हम किससे लिखेंगे, या तो महिला कोष्ठक बना दो या 5 बना दो। आई होप कि क्लियर होगा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 0 क्या क्वेश्चन आपका, 0 क्या परिमेय संख्या है? 0 क्या परिमेय संख्या है? ठीक है, आपको बतानी है। क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है आपको, कमेंट बॉक्स भर के फेंक दो और बताओ मुझे क्या 0 एक परिमेय संख्या है। और अभी तक जो बताया उसमें से कोई कहीं भी आपको दिक्कत हुई है तो आप वो भी कमेंट करके बता देना मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे दोबारा बता दूंगा। और आगे भी आपको बताना है, मैंने पहले बता दिया था आपको कि आपको कहाँ दिक्कत आती है सेट में, वो आपको बताना है। वैसे मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ बहुत, आपको चाहता तो एक ही वीडियो में कर देता मैं इसको, ठीक है, लेकिन मुझे आपको सिखाना है, रटाना नहीं है, सिखाना है अच्छी तरीके से। तो मुझे आपको पहले ये बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी उसमें बताऊंगा, लेकिन आप इसे कमेंट करके बताओ क्या 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करें तो आगे नंबर 2 आता है आपका क्या, एकल समुच्चय। आपका क्या आता है, एकल समुच्चय। पॉइंट नंबर 2 आता है आपका प्रकार 2, एकल समुच्चय। एकल का मतलब क्या है, जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, x इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर, x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। और ये जो क्वेश्चन है वो आप ही के द्वारा बताया गया है और 2019 एयरफोर्स सेकंड जो साल में दूसरी बार होता है, जो सितंबर में कराया जाता है, उसमें आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2019 एयरफोर्स होता है, सेकंड पेपर सितंबर में हुआ था, उसमें आपका क्वेश्चन है ये, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर। अगर आप ने ये पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ठीक है। देखो समझना, एक लॉजिक है, इसने क्या दिया, एक्स इज ए इवन, यानी कि एक्स कैसा होना चाहिए, एक सम होना चाहिए। एक्स कैसा है, एक सम संख्या है, और वो कैसा है, प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर यानी कि अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर, देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, एक ले लूँ अगर मैं आपको एक लूँ तो क्या एक इवन है, नहीं है। अगर 3 लूँ, क्या 3 इवन है, नहीं है। उसके साथ भी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो अब आपको पता है कि एक ही ऐसा अवयव है जो क्या है, वो है आपका 2, क्या है, 2। जो भी हम दिखाएंगे वो कहाँ किस में दिखाएंगे, मझला कोष्ठक में, ठीक है। जो भी हमें कुछ दिखाना है समुच्चय के अंदर वो हम मझले कोष्ठक में ही दिखाना है हमें आपको, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर यानी कि आपका सम अभाज्य संख्या आपकी क्या है, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, इवन प्राइम नंबर। तो आपका ये 2 आंसर सही हो जाता है उसमें, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका दिया हुआ है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके सबसे पहले क्या करने होंगे, इसके फैक्टर्स करने होंगे। इसके फैक्टर किस तरीके से होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस की गुणा करके कितनी लानी है, 6, गुणा करके कितनी लानी है, 6 आपको, और घटा कर कितनी लानी है, तो आपको बताना होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको इसके कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्वेश्चन आपका फेब 2020 सेकंड शिफ्ट फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है आपका फेब 2020 में, सेकंड शिफ्ट फर्स्ट डे में आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो मैं आपको वैसे सॉल्व करा देता आपको, लेकिन आपको ये इसमें कुछ लॉजिक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन क्या था, 0, आपको पता नहीं 0 सम संख्या है या नहीं है, नहीं मतलब क्या बोला था मैंने आपको, 0 परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है, 0 परिमेय संख्या है। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको किस में देना है, कमेंट में देना है। चाहूँ तो करा सकता हूँ आपको 1 मिनट में, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मुझे इसमें क्या समझाना है आपको, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कल मैं इसे डिस्कस कराऊंगा आपके साथ। चलिए तो नोट कर लीजिए इसे। चलो स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, शायद आपको लास्ट क्वेश्चन की थोड़ी सी हिंट मिले, ठीक है। लेकिन देखना सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखना, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, ए इक्वल टू दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। तो ये जब बताएंगे हम तो देखो क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर किस तरीके से करेंगे हमसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x माइनस के 6, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से तो x माइनस 3 प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 3, यानी कि x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3। ये आपके x के 2 मान आए, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दिया आपने, क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, यानी कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। तो इसमें से -2 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, रियल नंबर में आ रहा है ये तो -2, तो ठीक है। तो आपको क्या पता चला यहाँ से कि यह कैसा समुच्चय है, एक एकल समुच्चय है, यानी कि केवल यहाँ से केवल एक अवयव निकलेगा, वो क्या होगा आपका 3।
अब देखो, जो थोड़ा भी दिमाग से पढ़ रहे हैं, उनको तो लास्ट क्वेश्चन की जो थ्योरी मैंने आपको बताई है वो समझ में, उसका जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा। देखो मैं क्वेश्चन उसको करा सकता था, लेकिन मैंने आपको क्यों नहीं कराया, क्योंकि उसमें एक लॉजिक था, क्योंकि वो एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो पेपर में छोटी छोटी चीज़ें ही आती हैं, वही आपको देखनी है अच्छी तरीके से, वही तो आपको गलती कर रहे हो। देखो इस क्वेश्चन में x बिलोंग्स टू n दिया हुआ है और आपका -2 निकला और 3 निकला, तो आपका यहाँ से x बराबर 3 राइट आंसर हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, एक समुच्चय में। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें नंबर 3 आता है आपका परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है, यानी कि डेफिनेट सेट। परिमित समुच्चय होता है आपका वो सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। परिमित यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पर a इक्वल टू कोई सेट दिया हुआ है मुझे, a b c कंतु दिया हुआ है आपको z तक, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके। सीधे सीधे शब्दों में बात करूं आपसे मैं, तो जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके वो आपका क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय। जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके वो परिमित समुच्चय है, और जिसमें आपकी अवयवों की संख्या नहीं गिनी जा सके वो अपरिमित है। तो पॉइंट नंबर 4 भी आपका यही मैं बताता हूँ, आपका अपरिमित क्या हो जाएगा, जिसमें अवयवों की संख्या गिनी न जा सके, जिसमें अवयवों की संख्या आपकी गिनी न जा सके, जिसमें अवयवों की संख्या आपकी गिनी न जा सके वो आपका क्या कहलाता है, अपरिमित कहलाता है, और जो आपकी गिनी जा सके उसे क्या कहते हैं हम, परिमित समुच्चय कहते हैं। इसका एग्जांपल ये हो गया, आप इसे नोट करो। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूँ 1 मिनट में, ठीक है, चलो नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको a बराबर दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन नहीं, ये क्या है आपका अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ये एग्जाम्पल है अपरिमित समुच्चय का, जो मैंने अभी आपको बताया। देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब आपको ये पढ़ना आ गया होगा कि x ऐसा है, कैसा है, रियल नंबर है। अब क्या कह रहा है, 0 लेस देन x लेस देन 1। अब आपको ये बताना है कि परिमित है या अपरिमित है। देखो भाई, अगर आपको मैं बात करूँ तो 0 और 1 के बीच की इतनी संख्याएं होंगी जिन्हें गिनना नामुमकिन नहीं, असंभव है। जीवन निकल जाएगा लेकिन इनके बीच की संख्या नहीं गिन पाओगे। अब आप बोलोगे कैसे, देखो समझो, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब यदि 1/2 पर चल रहा है, यानी कि 0.01 इसमें चले, 0.1 इसमें चलेगा, ठीक है, वो भी इसके बीच में आएगा, 0.2 इसके बीच में आएगा, 0.3 इसके बीच में आएगा। पहले तो इतना, अब इतने पे जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर 0.1 फिर 0.01 फिर 0.001 फिर 0.00001, यानी कि हम 1 को ही नहीं ख़त्म कर सकते तो 2 पे तो जाएंगे बाद में। तो ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। और संख्या क्या कह रहा है, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो आपको याद रखना है कि अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको सेट में जो दिक्कत देती है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको, उनके भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अच्छा, और आपको जो भी चीज़ इसमें जो मैंने समझाया उसमें कोई दिक्कत आई हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या है, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा कल, ठीक है। तो कल हम आपको पढ़ेंगे अंतराल। क्या पढ़ेंगे, अंतराल। अंतराल क्या होते हैं, आपने खुद देखा हुआ, ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल कभी कभी लगा होता है इस तरीके से, एक क्लोज होता है एक ओपन होता है, कभी कभी आपको सब मैं बताऊंगा, ठीक है। कल आपके इंटरवल्स बताऊंगा, इनमें क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल सिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है भाई प्लीज़ लाइक कर देना। देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है, ठीक है। तो रात के इस टाइम 11 बज रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम 11 बज रहे हैं, तब वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई 1 लाख तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। और शेयर भी कर देना, और मोटिवेट करने के लिए कमेंट आपको सबसे पहले बोल चुका हूँ मैं। तो टेक केयर, बाय बाय।